जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने गैर कश्मीरी को फिर बनाया निशाना। बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में फिर से मास्क पहनना हुआ जरूरी। नहीं पहना तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा। दिल्ली में एक दिन में 2000 से ज्यादा नए कोरोना केस। चीन ताइवान मामले को लेकर आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चीन ताइवान संकट पर भारत सरकार का रुख साफ होने की उम्मीद। पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर का मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब होगी। मकान खरीदने और बिल्डरों के लिए एग्रीमेंट होगा। महाराष्ट्र में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। जालना में 2 स्टील कंपनियों पर छापे। 56 करोड़ कैश जब्त हुआ। 14 करोड़ की ज्वेलरी मिली और कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा। दिल्ली के निचले इलाके में मंडराया बाढ़ का खतरा। ओडिशा के कालाहांडी से आई विचलित कर देने वाली खबर। दाह संस्कार के लिए उफनते नाले से होकर शव ले जाने को मजबूर हुआ परिवार। रोज आने जाने के लिए ग्रामीणों को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। एमपी के मंदसौर में उफनती नदी पुल से जेसीबी के सहारे निकलते हुए लोगों की तस्वीर सामने आई। नदी के बीच जेसीबी के बकेट में लोगों को बैठाकर नदी पार कराई गई। एमपी के डिंडौरी में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पुल के ऊपर से बह रहा है बाढ़ का पानी। उफनते पुल से होकर आवाजाही के लिए मजबूर हैं लोग। एमपी के रतलाम में बारिश के बाद शहरी इलाके में भरा पानी। लगातार हो रही बारिश से यहां अब बड़े केदारेश्वर मंदिर में भी भर चुका है पानी। श्रद्धालुओं को हो रही दिक्कतें। एमपी के इंदौर में मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न। कई गाड़ियां पानी में बह गई। महापौर ने कहा जल निकासी का काम लगातार जारी है। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। यहां भरमौर इलाके में 2 जगहों पर बादल फटने की घटना। प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी। जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार हो रही बारिश से जम्मू के नदी नाले उफान पर हैं। जम्मू की सड़कें गलियां तालाब में तब्दील। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के बाद अब मुख्य सड़क पर भरा पानी। 2 पहिया वाहन भी पानी में फंस रहे हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश से लोगों का जीना मुहाल हुआ। उफनते नाले से होकर गुजरने को मजबूर है लोग। सालों से ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं, पर अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। बांदा में हुआ बड़ा नाव हादसा। यमुना नदी में नाव पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। अभी भी 14 से 15 लोग लापता हैं। आज सुबह से ही मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों की तलाश कर रही है। यमुना किनारे अपनों के इंतजार में बैठे हैं परिवार वाले। लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। प्रशासन की मदद की गुहार लगाई जा रही है। कल शाम हादसे के बाद एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। लखनऊ से सीएम ले रहे हैं हादसे का पल पल का अपडेट। सीएम योगी के निर्देश पर आला अधिकारी मौके पर मौजूद। बांदा नाव हादसे पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख। पीएम ने ट्वीट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना। बाराबंकी में रोडवेज बस और डीसीएम में टक्कर हो गई। ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में तकरीबन 18 लोग घायल हुए हैं। 2 महिलाओं समेत 7 लोग गंभीर हालत में। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। डीसीएम से टक्कर में रोडवेज बस के उड़े परखच्चे। लखनऊ की ओर से आ रही थी बलरामपुर डिपो की बस। बाराबंकी में ही 2 टेम्पो आमने सामने टकरा गए। करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल। बुलंदशहर में युवक को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचला। गुस्साए लोगों ने बनाया स्टेट हाईवे पर लगाया जाम। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। अधिकारियों के समझाने पर भी नहीं मानी ग्रामीण। सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था युवक। सुबह सुबह दौड़ लगाने के लिए घर से निकला था।
ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर दिखा। सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास दो कारों में टक्कर हो गई। एक कार अनियंत्रित होकर के पलटी। दोनों के सवार मामूली रूप से घायल हुए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार बनी आग का गोला। काशी टोल प्लाजा के पास चलती कार में आग लग गई। कार के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। नेपाल के पोखरा से दिल्ली जा रही बस डिवाइडर से टकरा गई। ड्राइवर समेत बस में सवार करीब 20 यात्री घायल। फिरोजाबाद में स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी स्लीपर बस। 18 सवारियों को कन्नौज में दो पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव। कई राउंड फायरिंग के बाद भी आई सामने। रंजिश को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। कासगंज के बरौना गांव में ग्रामीणों की मेहनत फिर इस पर पानी फिर गया है। दरअसल उफान पर बह रही गंगा ने तटबंध को तोड़ दिया। पटियाली तहसील के बरौना गांव का मामला। तटबंध टूटने के बाद लोगों ने घरों से सामान निकालना शुरू किया। गांव खाली करने लगे हैं लोग। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने लिया मौके का जायजा। बाराबंकी में सरयू का कहर जारी। जिले के कई तहसीलों में हो रहा है अब कटान। कई मकान सरयू नदी में समाये। पीलीभीत में दबंगों से परेशान होकर पलायन को मजबूर हुआ परिवार। गौवंश की चोरी करने वध करने के दबंगों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने 2 पक्षों में जमीन का विवाद बताया। एटा पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। एक बाइक पर 3 बदमाश हुए सवार। रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर ही कर दी फायरिंग। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। भीष्मपाल नाम के बदमाश पर 20 केस दर्ज हैं। पुलिस ने घोषित कर रखा है 25,000 रुपए का इनाम। रुद्रपुर में रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज की बसों में दिखी भारी भीड़। यात्रियों को करना पड़ा घंटों तक इंतजार। कई रूटों पर बसें नहीं चलने से समस्याएं सामने आई। बाबा विश्वनाथ के झूलनोत्सव पर निकाली गई पालकी यात्रा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। पीलीभीत में डीएम एसपी ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। स्कूली छात्राओं ने अधिकारियों को बांधी राखी। छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना कर उनकी रक्षा का संकल्प लिया गया। अयोध्या में साधु संतों ने राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। श्रवण कुंज मंदिर की महिला महंत ने पीएम मोदी और सीएम योगी को प्रतीकात्मक तौर पर बांधी राखी। अमेठी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हाफ मैराथन का आयोजन हुआ, जहां एसपी और एसएसपी भी शामिल हुए। प्रतापगढ़ के 2 युवक अनोखे ढंग से मना रहे हैं आजादी का जश्न। प्रयागराज से युवकों ने शुरू की पदयात्रा। हर गली से गुजरते हुए लोगों को कर रहे हैं तिरंगे के बारे में जागरूक। सपा नेता अनुराग भदौरिया लखनऊ में ठेले पर तिरंगा लेकर निकले। अनुराग भदौरिया ने लोगों को मुफ्त में तिरंगा बांटा। भाजपा पर पैसे लेकर लोगों को तिरंगा बांटने का लगाया आरोप। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा के दौरान अल्मोड़ा पहुंचे करण मेहरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होने की अपील। लखनऊ में बच्चों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम आवास पर बच्चों से रक्षाबंधन के पावन मौके पर मिले सीएम योगी। बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन। आज से भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान। सुरक्षा अलर्ट के बीच हाथों में तिरंगा लेकर सांसद और विधायक निकाल रहे यात्रा। प्रदेश के 1918 मंडलों में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। गाजीपुर में सपा की पदयात्रा आज भी रहेगी जारी। देश बचाओ समाजवादी पदयात्रा आज दिलदार नगर में सुबह जमानिया विधानसभा से सदर विधानसभा के लिए पहुंची। भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा का निधन हुआ। भाजपा मुख्यालय पर लगाया गया पार्थिव शरीर। लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। भदोही में आज पूर्व बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा की होगी पेशी। सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में होगी पेशी। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली। अब्बास को भगोड़ा घोषित करने की अर्जी खारिज हो गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस की अर्जी खारिज कर दी है। नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में आनंद गिरी को मिल सकती है बड़ी राहत। शिष्यों ने केस वापस लेने की कोर्ट में लगाई है अर्जी। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में एक और बड़ा खुलासा। बिना लिखित तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। दोनों के वकीलों ने जान के खतरे की आशंका जताई। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस समय दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें कार्डियो डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। सीएम धामी आज चंपावत के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। साथ ही वो अधिकारियों के साथ भी करेंगे समीक्षा बैठक, लगाएंगे जनता दरबार।
यूके एसएससी में परीक्षा भर्ती धांधली मामले में एसटीएफ के रडार पर अब कई अधिकारी हैं। मामले में कई सफेदपोशों और अधिकारियों की भागीदारी की भी खबर है। आज भी उत्तराखंड में आफत की भारी बारिश जारी रहेगी। पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। रुद्रप्रयाग चमोली में भारी बरसात के आसार। थाना रसूलपुर में तैनात एसएसआई इरफान अहमद पर महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी का लगा आरोप। एसएसपी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी एसएसआई इरफान अहमद गिरफ्तार हुआ। चर्चित श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर अब त्यागी समाज एकजुट होकर जता रहा है विरोध। श्रीकांत त्यागी के पक्ष में जगह जगह मीटिंग्स का सिलसिला जारी। मेरठ में युवती के सिर कटी लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी। सिर को धड़ से अलग कर गठरी में बांध कर फेंक दिया गया। पुलिस मृतक के सिर को लेकर कर रही है पूरे मामले की तलाश। कानपुर में रक्षाबंधन के मौके पर राखी बंधवाने जा रहे सिपाही की सड़क हादसे में मौत। अज्ञात वाहन ने सिपाही सुशील कुमार को मारी टक्कर। उन्नाव की पुलिस लाइन में तैनात था सिपाही सुशील कुमार। अमरोहा में तस्कर महमूद आलम अंसारी की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। लगभग 33,50,000 की संपत्ति को मुनादी कराकर जब्त किया गया। आरोपी के गोदाम से करोड़ों रुपए की चंदन की लकड़ी बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एटीएम और डेबिट कार्ड बदलकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 15 एटीएम कार्ड, एक स्वाप मशीन, 2 तमंचे और 40,000 कैश बरामद। मऊ में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कुछ कैदियों को किया जाएगा रिहा। 82 कैदियों की रिहाई पर जिलाधिकारी जिला जज ने किया विचार विमर्श। प्रयागराज में 2,000 के 170 नकली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कब्जे से 3,40,000 के नकली नोट बरामद। पश्चिम बंगाल से प्रतापगढ़ ले जाए जा रहे थे नकली नोट। प्रतापगढ़ में एक शख्स को देनी थी ये नोटों की डिलीवरी। ग्रेटर नोएडा में कैब लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। गाड़ी के पार्ट्स बेचने वाले गैंग के 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी। बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। मॉर्निंग वॉक पर लोगों से लूटपाट करते थे तीनों बदमाश। बदायूं में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई। 91 लीटर अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई। औरैया में मालखाने में रखी लाखों रुपए की शराब को नष्ट किया गया है। बुलडोजर से गड्ढा खोदकर शराब को दफन किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई। कानपुर में सिपाही पर नशेबाजों ने किया हमला। सिपाही को कमरे में बंद करके मारपीट का आरोप है। मारपीट में सिपाही की वर्दी फटी। रुड़की में बिना नक्शा पास कराए बनी 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स हुई सील। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने की है कार्रवाई। कृष्णानगर और पनियाला रोड पर हैं ये बिल्डिंग्स। सीतापुर में 2 दिन से लापता भाजपा नेता सतीश का शव जंगल से मिला। नेता के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बड़कोट में बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। गडोली नाला उफान पर आने से तकरीबन 35 गांवों में आवाजाही का रास्ता ठप। विकासनगर में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। भारी मात्रा में किसानों की कृषि भूमि हुई तबाह। लोगों के सामने मंडराया रोजी रोटी का संकट। कर्णप्रयाग में भारी बारिश से उफान पर आए नाले, जिससे 3 मकान हुए हैं ध्वस्त। घरों में घुसा पानी। बड़कोट में मलबे के बीच दलदल में फंसी बस। पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन से हुआ हादसा। अफरा तफरी में बस की सभी सवारियों को सुरक्षित उतारा गया। चंपावत में नालों के उफान पर आ जाने से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के द्वारा नाले के दोनों तरफ लगाए गए हैं अब चेतावनी के बोर्ड। मसूरी टिहरी बाईपास रोड हुआ चालू। भूस्खलन होने के चलते कई घंटों से बंद था। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। सहारनपुर में हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। यमुना नदी का बढ़ा है जलस्तर। जिले के निचले इलाकों समेत दिल्ली तक बढ़ा खतरा। बड़कोट में मूसलाधार बारिश का कहर। पुरोला में सैलाब में बही 10 दुकानें। कुमोला नाले में बारिश से भारी तबाही। विकासनगर में बारिश के कारण पहाड़ी से हुआ भूस्खलन। कई दुकानों में घुसा मलबे का पानी और मलबे से दब गई कई बाइकें भी। विकासनगर में काल से चक्राता रोड पर जंज रेट में पहाड़ी से आ रहे पत्थर जान हथेली में रखकर सफर कर रहे हैं कर्मचारी। जौनसार बाबर की लाइफलाइन कही जाती है काल से चक्राता मोटर मार्ग। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। गौचर के पास पहाड़ी से आ रहा मलबा। मार्ग के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार।
कर्णप्रयाग के केगरिसा गांव में भूस्खलन से 9 परिवारों को खतरा। भूस्खलन से रात को सो नहीं पा रहे ग्रामीण। पीड़ित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कासगंज की पटियाली तहसील में बरोना गांव में कटान जारी। रात भर जागकर ग्रामीण तटबंध की कर रहे निर्माण। चंपावत के टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर सवाला के पास आया मलबा। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। रक्षाबंधन को लेकर गोंडा में खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी। कई दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए। खाद्य विभाग अधिकारियों ने कहा कि मिठाई के नाम पर जहर खिलाने वालों पर हमारी नजर। रक्षाबंधन के मौके पर राज्य मंत्री कारागार पहुंचे सीतापुर जेल। जेल में बंद महिलाओं से बंधवाई राखी। महिला बंदियों को खिलाई मिठाई। गाजियाबाद में नाबालिग से रेप का मामला। रक्षाबंधन के दिन पीड़िता को मिला इंसाफ। आरोपी को 3 महीने पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लोगों ने पुलिस को लेकर लोगों में अब जागा विश्वास। आमिर खान की फिल्म का वाराणसी में विरोध हुआ। सनातन रक्षक सेना के लोगों ने किया प्रदर्शन। सीएम योगी से फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बैन करने की बात की। जालौन में लंका मीनार बनी आकर्षण का केंद्र। रामलीला में रावण का किरदार करने वाले एक शख्स ने मीनार बनाई है। दिल्ली में कुतुब मीनार के बाद सबसे ऊंची मीनार ये बताई जा रही है। हापुड़ में तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा ने लगाया स्टॉल। भाजपा 20 रुपए में तिरंगा झंडे की कर रही है बिक्री। जिलाध्यक्ष उमेश राणा भी लोगों को तिरंगा झंडा बेचते हुए दिखाई। क्षतिग्रस्त स्कूल में पढ़ने को मजबूर छात्र। टिहरी के बालगंगा तहसील में पौनी बासर गांव में है ये स्कूल। 3 साल पहले क्षतिग्रस्त हुआ था स्कूल। हल्द्वानी के रानीबाग में नेशनल हाईवे पर जल्द शुरू होगा पुल। नवनिर्मित पुल पर चल रहा है ट्रायल। 7.5 करोड़ की लागत से पुल तैयार हुआ है। कॉफी विद करण शो में मलाइका के साथ रिश्ते को लेकर खुलकर बोले अर्जुन कपूर। कहा मलाइका के साथ अभी शादी की कोई प्लानिंग नहीं। फिल्म लाइगा का तीसरा गाना आज रिलीज होगा। कोका 2.0 विजय देवरकोंडा ने गाने का पोस्टर जारी किया है। जानकारी दी है विजय और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगा 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है। वनडे सीरीज के लिए जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया की कमान केएल राहुल संभालेंगे। इससे पहले शिखर धवन को चुना गया था कप्तान, लेकिन अब जिम्बाब्वे दौरे के लिए केएल राहुल कप्तान और शिखर धवन उप कप्तान होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।